कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स ट्रायंगल चैप्टर से एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस एक्सरसाइज को समझने से पहले प्लेलिस्ट में आप देखिए, इसकी थ्योरम की जो वीडियो हैं वो पड़ी हुई है। पहले आप ट्रायंगल की जो स्टार्टिंग से जो वीडियो हैं उनको आप देखेंगे, पहले उनको आप समझ लीजिए। जब वो आपको क्लियर हो जाएंगी तब ये एक्सरसाइज ढंग से समझ में आएगी। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको समझ में आ जाता है, आपको मेथड अच्छा लगता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल टू BC, फाइंड CE इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। मेरे पास दो फिगर है इसमें। सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट फिगर हम लेते हैं। ये इस तरीके से कुछ फिगर है। ये फिगर है आपका जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, और उस क्वेश्चन में गिवन है DE पैरेलल टू BC, बिकॉज DE पैरेलल टू BC। ध्यान समझिएगा मेरी बात, जो DE है वो BC के क्या है, पैरेलल है। अब ये कह रहे हैं आपको A टू D इसकी वैल्यू गिवन है, D टू B वो भी गिवन है, A टू E वो भी 1 सेंटीमीटर गिवन, बट E टू C गिवन नहीं है। जो वैल्यू गिवन नहीं होती उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। सपोज लाइक X सेंटीमीटर, राइट। अब इसको कैसे करना है वो समझो। थ्योरम में ये बताया गया है कि जब भी कोई ट्रायंगल होता है आपका, और उसमें ये आप इस तरीके से कोई लाइन सेगमेंट है, जो एक थर्ड लाइन, जो ये जो आपका ट्रायंगल है उसकी किसी वन साइड के पैरेलल में है, A B C D एंड E। ऐसी कंडीशन में जो साइड्स हैं, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है, वहां से इस साइड का रेशियो एंड इधर का रेशियो, दोनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थ्योरम में आपको क्लियर कराया जा चुका है। थ्योरम आप अच्छे से पढ़ोगे, देखोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी, बिकॉज DE पैरेलल टू BC। सो ठीक है, इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। बस इतना गिवन है। अब क्या करना है मुझे, कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दूं। AD की वैल्यू चेक कीजिए, A टू D 1.5 सेंटीमीटर, D टू B 30 सेंटीमीटर, A टू E 1 सेंटीमीटर एंड E टू C X हो गया। आप पॉइंट को यहां से जैसे हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 15 बन जा 15 2 जा, इसका मतलब ये हो गया। x अगर आपको फाइंड करना है, यहां से आप x हटाएंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो इनवर्स में नहीं हो सकता है, तो x इधर आएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, और ये 2 इधर से हटेगा, इधर मल्टीप्लाई में, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू डिवाइड में होती, इक्वल के सेकंड साइड जाती तो मल्टीप्लाई में हो जाती। तो 2 को 1 से करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो मेरा EC जो फाइंड हुआ है वो कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। नाउ नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। फिगर नंबर सेकंड में आप देखिए, इस बार आपको DA फाइंड करना। सेम प्रोसीजर, बिकॉज DE पैरेलल टू BC, सो AD अपॉन DB। देखो AD
रेशियो डीबी इक्वल टू एई रेशियो ईसी, एई अपॉन ईसी। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए। एडी तो आपको फाइंड करना है, वो गिवन नहीं है तो वो आपका तो एडी ही रहेगा। डीबी चेक कीजिए 7.2 इक्वल एई चेक कीजिए 1.8, ईसी चेक कीजिए 5.4। आपको पता है जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको वन साइड, बाकी जितनी न्यूमेरिक वैल्यू हो सारी सेकेंड साइड। तो इसका मतलब ये हो गया एडी इक्वल, देखिए इस पॉइंट को आप हटा सकते हैं तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। 18 बन जा 18 3 जा कितना हो गया 54। तो 1/3 इंटू 7.2 डिवाइड में इधर से हटाएंगे उधर मल्टीप्लाई में जाएगा 7.2। अब आप 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा पॉइंट हो गया। इसका मतलब जो 80 मेरा फाइंड होके आएगा वो 2.4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, उसको अच्छे से कंसीडर करो, फिर उसको देखो। उसमें बोला गया है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल की मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। और जो मेरा P Q एंड R, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है E एंड F आर पॉइंट, मतलब P पे एक पॉइंट E है और जो PR है, सॉरी PQ पर पॉइंट E है आपका एंड PR पे पॉइंट अगला कौन सा है F, ये F हो गया। मैंने इसको मेक करा दिया ऐसे, ठीक ऐसे। अब इन्होंने ये बोल रखा है, कहते हैं मुझे क्या करना है, स्टेट करना है, स्टेट करके प्रूव करना है, स्टेट करना है, दिखाना है कि जो ई एफ है आपका, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये जो साइड है, जो ये सेगमेंट है आपका ई एफ, ये स्टेट करना है कि ये और ये पैरेलल है या नहीं है। कंडीशन भी गिवन है उसमें, उन कंडीशन को अप्लाई करके मुझे इनको बताना है कि ये पैरेलल है या फिर नहीं है, ये मुझे स्टेट करना है। तो आपको पहले से ही पता है, नहीं पता तो फिर एक बार समझो कि जब भी रेशियो इक्वल होगा तो ये पैरेलल होंगी, और रेशियो अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर ये पैरेलल नहीं होंगी। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो फर्स्ट कंडीशन गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने दे रखा है PE। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो इसमें चेक कीजिए PE P to E एंड E to Q। अब आप क्या कीजिए, क्वेश्चन में जाइए और क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में देखिए PE की वैल्यू है 3.9। बुक लेकर के बैठिए, बुक सामने होनी चाहिए, बिना बुक के अगर आप बैठे तो कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं ना कि गॉड जो है उतना ही देता है जितनी मांगने वाले की झोली होती है, और आपके पास अगर झोली ही नहीं होगी तो वो क्या देगा। मेरा मतलब आपके पास जब बुक्स ही नहीं लेकर बैठे हैं तो नॉलेज कहाँ से गेन करेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो मैथमेटिक्स का, और वही जब एक्सरसाइज हो रही हो तो बुक आपको बहुत ज़रूरी है सामने लेके बैठना। तो मैं बात करूँगा PE अपॉन EQ। बुक में देखिए PE की वैल्यू है 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर एंड EQ इक्वल 3 सेंटीमीटर, EQ इक्वल 3 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, अगर इसको आप डिवाइड करें तो हो सकता है, डिवाइड कैसे हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा, मतलब मीन्स 1.3/1। इक्वेशन 1 मैंने इसको कर दिया। फिर आप चलिए आगे,
इसको स्ट्रेट करने के लिए मुझे अब सेकेंड रेशियो पी एफ एंड एफ आर की जरूरत होती है। तो अब आप देखिए पी एफ अपॉन एफ आर इसकी जरूरत है। फिर आप बुक पे जाइए, पी एफ की वैल्यू है 3.6 एंड एफ आर की वैल्यू चेक कीजिए 2.4। देखो पॉइंट से पॉइंट तो ये हट जाएगा, 12 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 12 3 जा और 12 2 जा, तो फाइनली यहां पे आएगा 3/2। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए चेक कीजिए, क्या फर्स्ट में ये जो वैल्यू है और सेकंड में ये, क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं सेम। 1.3/1 एंड 3/2। जब ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो जब ये नहीं इक्वल है तो जो ये वैल्यू है ये वाली भी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि रूल ये होता है RHS अगर इक्वल होता है तो LHS भी इक्वल होता है, या फिर LHS इक्वल होता है तो RHS भी इक्वल होता है। यहां मैं देख रहा हूं RHS मेरा इक्वल है नहीं, तो फिर LHS जो है वो भी इक्वल नहीं होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से we can say PE upon EQ is not equal PF upon FR। ठीक है ना? अब ये तो रेशियो तो इक्वल हुआ नहीं, तो जब रेशियो इक्वल हुआ नहीं तो फिर ये E to F जो लाइन सेगमेंट है वो QR के पैरेलल में नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है सो E F is not parallel to QR, राइट? मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं भी समझ पा रहे तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूं, वो मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। और हाँ चलिए कोई बात नहीं, सेकंड पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है पीई, फिर वही प्रोसीजर करेंगे। मैं क्या करता हूं पीई अपॉन EQ। अब आप बुक में चेक कीजिए, सेकंड में PE इक्वल 4 सेंटीमीटर EQ एंड EQ इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड 4.5, राइट? आप चॉइस पॉइंट को हटाओगे 0 हो जाएगा। 5 9 जा 5 8 जा मीन्स 8/9 इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड PF अपॉन FR, अब आप बुक से फिर चेक कीजिए, PF की वैल्यू 8/9 आएगा, इसमें 8/9 इक्वेशन सेकंड। आप देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में RHS जो वैल्यू है वो सेम है, इसका मतलब LHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देखिए RHS इक्वल है, इसका मतलब LHS भी क्या होगा? सेम होगा। PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया। अब देखो रेशियो सेम है ना इधर का, तो अब ये जो लाइन सेगमेंट EF है आपका वो QR के पैरेलल में होगा। इसका मतलब EF पैरेलल टू QR हो गया, स्ट्रेट हो गया, इसमें ये पैरेलल होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसी का थर्ड पार्ट में फिर वही प्रोसीजर PE अपॉन EQ। बुक में चेक कीजिए, थर्ड पार्ट में PE 0.18 सेंटीमीटर। उसके बाद में मुझे जरूरत है EQ की, बट इसमें देखो EQ कहीं पे गिवन नहीं है,
ओके कोई बात नहीं, ई क्यू नहीं गिवन है बट पी क्यू गिवन है। पी क्यू मतलब यहां से लेकर के टोटल यहां तक की वैल्यू, और वो कितना आपको दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर। बट पीई 0.18 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, EQ फाइंड करने के लिए इस टोटल में से इस वाले को माइनस करोगे तो इधर का पोर्शन आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे नीड किसकी है, EQ, और EQ की वैल्यू जो आप है EQ इक्वल जब आप फाइंड करेंगे तो टोटल में से, टोटल यहां से 1.28 में से 1.8 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो EQ इक्वल आपका कितना निकलेगा, 8 से माइनस करना है। एक चीज ध्यान रखना, माइनस ढंग से करना, 0.8 है ऐसे, 8 से 8 माइनस किया 0, 2 से 1 माइनस करेंगे 1 एंड 1.10, तो यहां पे हो जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। बिकॉज कैसे किया, हाँ तो आप चाहो तो आप पॉइंट को हटा भी सकते हो, यहां से 2 डिजिट के बाद यहाँ भी, 2 के बाद यहाँ भी। अब आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, 2 9 जा, 2 5 जा एंड 5 जा, मतलब 9/55 इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 1। हाँ एक चीज यहाँ पे आप कर सकते हो, लिख सकते हो EQ इक्वल PQ माइनस PE। इसी से मैंने EQ की वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है। एक ही कंडीशन होगी। अब आइए सेकंड, PF अपॉन FR। चेक करो क्या PF की वैल्यू गिवन है, मैं चेक करता हूं और मुझे यहाँ पे PF की वैल्यू गिवन है 0.36, बट FR की यहाँ पर भी नहीं गिवन है, PR गिवन है। ठीक ऐसे ही PR यहां से लेकर के टोटल यहां तक की जो वैल्यू है वो आपके पास है, और वो कितनी दे रखी है 2.56। ये जो टोटल वैल्यू है 2.56 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद में आप देखिए PF 0.36, PF यहां से यहां तक की 0.36 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू है यहां से यहां तक। तो फिर FR फाइंड करने के लिए टोटल में से इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए करके, यहाँ पे फिर मैं कर रहा हूं, मुझे जरूरत है FR की। FR का मतलब 2.56 माइनस 0.36, 6 से 6 को माइनस करेंगे 0, 5 से 3 माइनस करेंगे 2 एंड 2.20 आएगा, मतलब 2.20 आफ्टर 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट है, आफ्टर 2 डिजिट यहाँ पे मैंने डाल दिया। फिर इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 4 से, 4 9 जा, ठीक समझिएगा, ये 20 है, 4 5 जा 20 कैंसिल हो गया, 22 था, 2 इधर रह गया, इधर 0, फिर 4 5 जा, फिर ये भी कैंसिल हो गया, 9/55। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। हाँ इसमें भी मैं ये बात बता देता हूं कि मैंने क्या किया हुआ है, मैं यहाँ पे यहाँ पर भी देखो बिकॉज का साइन लगा लेना। मैंने क्या किया हो कि FR को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया है, PR में से माइनस किया है PF को। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में RHS इक्वल है, इसका मतलब LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं देखता हूं PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR। ठीक है, सो E
एफ पैरेलल टू क्यू आर, यही मुझे स्टेट करके बताना था कि ये पैरेलल में है या नहीं है। तो ये भी देखो स्टेट हो गया, समझ गए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी ही आपकी बेहतर होंगी, और अगर आपने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, एक सेकेंड, अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी बुक में पहले कंसीडर कीजिए, फिर समझिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से कंसीडर कीजिए, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन ढंग से क्लियर नहीं होगा आप उसका जवाब नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूँ, आप किसी जगह पे बैठे हैं कहीं पर भी, और आपको अगर कोई आवाज देता है और किसी काम के लिए वो आपसे बोलते हैं, कुछ लाना है, लेकिन जब उनकी वॉइस आप तक पहुंचती तो आप सिर्फ इतना सुन पाते हैं कि ले आइए, लेकिन उन्होंने कुछ और बोला है जो आप सुन नहीं पाए, लेकिन लास्ट का वर्ड आप सुन पाए कि ले आइए। आप क्या ले आओगे? नहीं ला पाओगे ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या लेकर के आना है। अगर वही वर्ड क्लियर हो जाए, जैसे बोला गया कि जाइए शॉप से आप एक मिल्क का पैकेट ले आइए, तो आप ले आएंगे। जो भी बोला जाएगा वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको यही नहीं क्लियर है कि मुझे करना क्या है, तो आप नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन को अच्छे से कंसीडर होना बहुत जरूरी बात होती है आपके लिए। चलिए, अब क्वेश्चन में ये इन्होंने बोला है, कहते हैं इन द फिगर, गिवन फिगर, और इन्होंने इसमें कुछ चीजें गिवन है, दे रखी हैं, और कुछ फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो मैं देखता हूं, और गिवन क्या है, सबसे पहला स्टेप जब भी कोई प्रूविंग का क्वेश्चन होता है गिवन, सबसे पहला स्टेप आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे गिवन, ठीक। और क्या गिवन है आपको, गिवन में इन्होंने दे रखा है एल एम पैरेलल टू सी बी, जरा चेक भी कर लो, एल एम ये है, सी बी ये, मतलब ये और ये क्या है, पैरेलल। चलो उसके बाद में एंड और भी है कुछ, और सेकंड में क्या है, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी। ये देखिए एल एन, ये जो आपका है इस सी डी के क्या है, पैरेलल है। इतना हो गया। अब क्या है, टू प्रूव, मुझे जो प्रूव करना है उस पर आ जाते हैं, और प्रूव करने में इन्होंने मुझसे बोला है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, चलो हम लोग आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ देखो, अब हम सोचते हैं कि कैसे प्रूव करें, क्या करें। देखो बहुत आसान सा तरीका होता है, जो चीज आपको प्रूव करके लाना है पहले आप उसको ढंग से समझिए, देखिए वो है क्या, और वो चीज कहां पे मिलेगी, किससे मिलेगी, उससे हम तलाशते हैं। देखो आपको जरूरत है ए एम अपॉन ए बी की, जबकि ए एम अपॉन ए बी मुझे इस साइड में मिल रहा है, इस साइड में। सेकेंड ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी इस साइड में मिल रहा है, लेकिन इन दोनों को इक्वल प्रूव करके दिखाना है, इनमें दोनों में रिलेशन दिखाना है। मैं आपको बता दूं, कभी कोई दो अलग अलग चीजों में रिलेशन जब भी दिखाना होता है तो वो दोनों चीजें एक थर्ड से रिलेटेड होंगी, वो दोनों चीजें, और अगर इन दोनों का रिलेशन उस थर्ड से अगर आप फाइंड कर लेते तो इनका रिलेशन क्या है वो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे एक कोई बॉय है, ठीक है, मतलब एक कोई लड़का है, ये एक कोई लड़का है और एक और दूसरा है कोई,
मैं कहता हूं इन दोनों में रिलेशन आपको बताना है कि क्या रिलेशन है, ये जो भी रिलेशन प्रूव करना हो रिलेशन। तो मैं एक बात बताया कि एक और पर्सन है यहाँ पे, ये एक कोई पर्सन है ये, ठीक है, तो इसका इससे भी रिलेशन है, इसका इससे भी रिलेशन, तो इन दोनों का एक थर्ड से रिलेशन मैं ढूंढ रहा हूं, इसका रिलेशन क्या है। तो मैंने देखा ये वाला जो है, ये वाला इनको बोलता है पिताजी, बोलता है फादर, बोलता है फादर, ठीक है। जो ये वाला है ये, ठीक है, ये जो है, ये जो व्यक्ति है ये भी इनको सपोज दैट फादर ही बोलता है, ये भी फादर बोलता है। तो आपको लग नहीं रहा ये क्या है, ये दोनों क्या है, ब्रदर है, क्या है, ब्रदर। अगर इन दोनों में ये रिलेशन आपको ड्राइव करना हो कि ये दोनों भाई भाई हैं, तो मुझे ये प्रूव कर पहले देखना पड़ेगा। अगर ये भाई हैं, ये प्रूव करने के लिए मुझे एक बात ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके पिताजी ये हैं और इसके भी पिताजी यही हैं। समझ गए ना? अगर दोनों के पिताजी अगर यही हैं तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, भाई होंगे। ठीक प्रूविंग के क्वेश्चनों को ऐसे ही करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो हमको करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, मैं इस ट्रायंगल को ही अलग कर ले रहा हूं और इस ट्रायंगल को थोड़ा सीधा भी मैं बना ले रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से ये मैंने इसको नाम दे दिया C और ये हो गया B से फिर मैंने ये देखो ये A पे आ गए और A से मैंने C को मेट करा दिया, देखो C को मेट करा दिया। फिर इसी AB पे, जो AB है एक पॉइंट है आपका M है और M से AC पे पॉइंट क्या है L, AC पर पॉइंट L है, ये S है और ये जो आप BC और ये क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल। देखो ये मैंने ये जो पोर्शन है ऊपर का उस ट्रायंगल को मैंने ले रखा है। पीछे की थ्योरम अगर आपने कर रखी, मेरी पढ़ रखी, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे, 100% समझ जाएंगे। और ये थ्योरम है कि जब भी कोई भी एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ट्रायंगल की टू लाइन जो टू साइड्स हैं उनको इंटरसेक्ट करे, थर्ड के पैरेलल हो, तो फिर इनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो इस पोर्शन से आप इतना तो समझ ही सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, AL/LC। ध्यान से समझो मेरी बात। A मैं यही करता हूं इन ट्रायंगल ABC, AL/LC इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, AM/MB, ठीक है, A/MB। अच्छा MB आया, लेकिन मुझे तो AB लाना था। क्या लाना था, AB। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी इस तरीके की कंडीशन होती है तो मैं आपको, तो ये सिमिलरिटी में अच्छे से बताया गया है 9th क्लास में, फिर यहाँ पे बता रहा हूं ABC ऐसे। ये अगर पैरेलल है तो इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, ये D एंड E ले रखा मैंने, इसको AB एंड C। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। आप एक ये ट्रायंगल यहां से लेकर के यहां तक, एक ये और एक यहां से लेकर के यहां तक, जो ये आप लार्जर देखें बड़ा वाला, दोनों सिमिलर होते हैं। ये 9th क्लास से सिमिलरिटी से, और इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, अलग कर लेता हूं। या फिर आप ऐसे समझ लो कि आप इसमें कर सकते हो AD/DB इक्वल टू AE/BC
AC, ये भी हो सकता है, लेकिन एक और चीज भी हो सकती है, ठीक है। और वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकता है आपका AD, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसकी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये मैंने लिया। फिर टोटल जो बड़ा देखो ABC, तो उसमें साइड A2B AB ये आएगा। फिर AE अपॉन A2C AC, ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये मैंने समझाया है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इसी बेसिस पे हम इसको भी करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पे मुझे जरूरत थी किसकी, AM अपॉन AB की, तो AM अपॉन AB, तो मैंने इसको किया AB। जब आप AM अपॉन AB करेंगे तो AL अपॉन AC होगा, तो यहां पे क्या आएगा, AC आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 1। अब आते हैं एक ट्रायंगल, ठीक वैसे ही ADC, ट्रायंगल ADC, ADC, इस ट्रायंगल को भी मैं क्या करता हूं, यहीं पे देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये D हो गया और इसको मैंने C नाम दे रखा है, इसको C नाम दे, इसको D, और ये देखो D से A कर दिया, और A से C फिर मैंने इसको मीट करा दिया। अब आप देखो AD पर पॉइंट N है, AD पर पॉइंट मेरा N हो गया, और AC पर फिर L है, AC पर L है, इसको मैंने मीट करा दिया। ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल की सेम कंडीशन में वही मेथड फिर यहाँ पे यूज करेंगे। मुझे AN अपॉन AD की जरूरत है, तो फिर क्या कर सकता हूं मैं, AL, देखो AL अपॉन AC इक्वल टू AN अपॉन AD इक्वेशन सेकेंड हुई। अब आप देखिए, इक्वेशन फर्स्ट देखिए और इक्वेशन सेकंड देखिए। फर्स्ट में AM अपॉन AB जो है वो AL अपॉन AC के इक्वल है, सेकंड में AN अपॉन AD AL अपॉन AC के इक्वल है, क्योंकि ये जो आपका जो ये साइड AC है वो इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो इसका मतलब इसका रिलेशन इस वाले का इससे है, और इस वाले का भी रिलेशन इससे है। तो आप देख सकते हैं LHS अगर आपका इक्वल होगा तो RHS भी इक्वल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। LHS अगर इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा ही। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे तो AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD, ठीक, आंसर प्रूफ हो गया। यही मुझे प्रूफ करके लाना था, समझ। और ये जो डायग्राम है ये मैं आपको समझने के लिए मैंने अलग अलग बना रखे हैं, क्योंकि एक में कभी कदार आप समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से अलग। तो इनको कोई ज़रूरी नहीं है बनाना, ये आप रफ पे बना सकते हैं अपनी समझ के लिए, या अगर इनको बना भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ मेथड अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और यदि आप लोग कमेंट्स करते हैं या ये कहते हैं कि सर ये चैप्टर होना चाहिए, या इसमें ये ऐसे नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आया, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो मुझे क्या करना है। चलिए आज के लिए बस इतना। अब इसके जस्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 से जो आगे के क्वेश्चन है वो अगली आने वाली वीडियो में मिलेंगे आपको। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, और भी जो चैप्टर हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में।